नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही तो इस जगह पर फिटकरी का एक टुकड़ा रख दें तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपके पास शादी का प्रस्ताव खुद चलकर आएगा, जिससे आपकी शादी हो सकेगी। दोस्तों, ये उपाय इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है और जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी अभी तक शादी नहीं हुई, तो उन्हें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको इस एक जगह पर फिटकरी का एक टुकड़ा ज़रूर रख देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं और आपकी भी शादी होनी है तो दोस्तों कृपया इस उपाय को अंत तक ज़रूर देखें। इस उपाय में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अच्छा रिश्ता पा सकते हैं और शादी होने के योग्य भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अपनी आंखों से देखेंगे तभी आपको ये उपाय उसी तरह समझ में आएगा और आप शादी के योग्य भी बना पाएंगे। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर कम उम्र में शादी हो जाए तो ये सबसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर सभी की शादी 25 से 30 की उम्र से पहले हो जाए तो ये सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी को 30 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी उनकी शादी नहीं हो पाती और उनके यहाँ कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ पाता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर आप एक बार इस उपाय को कर लेंगे तो दोस्तों आपके यहाँ एक अच्छा रिश्ता जरूर आएगा, जिससे आप शादी के बंधन में बंध सकेंगे। दोस्तों, अगर कोई माता पिता है जो अपने बेटे या फिर बेटी की शादी को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और यह उपाय भी करना चाहिए। दोस्तों, जो भी माता पिता अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, वे अपने बेटे या बेटी की शादी जल्दी करवाने के लिए कई उपायों से परेशान रहते हैं लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता। तो अगर आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, कई बार किसी लड़के या लड़की के लिए शादी का प्रस्ताव आता है, बातचीत भी चलती है और दोनों बात करते हैं लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से उन लोगों की शादी नहीं हो पाती, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती और अंजाम तक नहीं पहुंच पाती और लड़का और लड़की दिखने में बहुत सुंदर भी लगते हैं और अच्छी नौकरी और व्यापार भी करते हैं और अच्छी कमाई भी करते हैं, लेकिन दोस्तों उन लोगों के लिए कोई भी अच्छा शादी का प्रस्ताव नहीं आता। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि शादी का प्रस्ताव आता तो है, बातचीत काफ़ी देर तक चलती है लेकिन क्या होता है कि उनकी शादी तय नहीं हो पाती। तो दोस्तों, इन सब का कारण क्या हो सकता है? इसलिए अगर उन लोगों के लिए प्रपोजल आता है तो बातचीत चलती है लेकिन बातचीत शादी तक नहीं पहुंच पाती और वो लोग शादी कर लेते हैं और बीच में ही अटक जाते हैं, यानी उनकी शादी में बाधाएं आती हैं। तो दोस्तों, इसी तरह अगर किसी लड़के या फिर लड़की की कुंडली में कुंडली दोष है तो इससे भी उनकी शादी में दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, आप अगर इन सब समस्याओं से परेशान हैं तो आप इस जगह पर फिटकरी का एक टुकड़ा रखकर और मेरे बताए गए उपाय को अपनाकर उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर आपके पास एक अच्छा रिश्ता आएगा जिससे आप अपने बेटे या फिर बेटी की शादी को धूमधाम से मना सकते हैं और उसे शादी के बंधन में बांध सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए उपाय की ओर बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, उपाय के बारे में जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल मतलब कि मेरे चैनल मूवी मैग्नेट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना ऐसे ही चीज़ों से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये उपाय कौन कर सकता है। अगर दोस्तों लड़का या लड़की घर पर मौजूद नहीं है
तो लड़की के माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, और लड़का या लड़की खुद भी ये उपाय करना चाहते हैं तो वो खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक फिटकरी का टुकड़ा लेना होगा। इसके साथ ही दोस्तों ये उपाय आपके लिए है। इसे करने के लिए आपको 7 लाल मिर्च लेनी होगी, और इन 2 चीज़ों के साथ दोस्तों आपको एक लाल रुमाल भी लेना है, और उसके अंदर ये एक फिटकरी का टुकड़ा और ये 7 लाल मिर्चें डाल देनी है। फिर दोस्तों आपको इस लाल रुमाल की एक पोटली बांध लेनी है, और दोस्तों ये उपाय आपको रात के समय करना है, जब आपके बेटे या बेटी के सोने का समय हो जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी लड़का या फिर लड़की रात को सोए तो आपको अपना यह पोटली उसके तकिए के नीचे रख देना है, और जब भी आप ये उपाय करें तो दोस्तों आपको अपने मन और दिल में आस्था रखनी है। अगर आप अपने कुल देवी पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपको इस उपाय का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। जब भी आपका बेटा या फिर बेटी सो रहे हों तो आपको यह बैग उसके कपड़े के नीचे रख देना है, उसकी शादी जल्दी हो। इसके लिए आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और कहना है कि हे माता लक्ष्मी, हम ये उपाय पूरी आस्था, श्रद्धा, भक्ति के साथ कर रहे हैं, इसलिए हमारे बेटे या फिर बेटी की कुंडली में जो भी गलत है, चाहे वे कोई ग्रह हो या फिर उस पर कोई गलत नजर हो, तो आप उसे जड़ से खत्म कर देना, और उसकी शादी में जो भी रुकावटें आ रही हैं उन्हें भी खत्म कर देना। दोस्तों, आज फिटकरी और 7 लाल मिर्च आपके बेटे या फिर बेटी पर लगी किसी भी बुरी नजर को उतार सकती है। दोस्तों, क्योंकि फिटकरी और इन लाल मिर्च का संबंध है, इसलिए ये बुरी नज़र को जल्दी उतार सकती है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक पोटली बना लें और इस पोटली को अपने लड़के या लड़की के सोते समय उनके तकिए के नीचे रख दें तो दोस्तों उस पर जो भी कुंडली दोष या फिर नज़र दोष वो जल्दी खत्म हो जाएगा और उसके लिए शुभ कामना आएगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी लड़के या फिर लड़की पर नज़र दोष है, या उसे किसी की नज़र लग चुकी है, या फिर उसकी कुंडली में ही कोई दोष है, तो उसकी शादी में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। भले ही वो दिखने में बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, या फिर लड़का बहुत अच्छा हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो पाती। जल्द ही उसके लिए कोई मनोकामना की जाती है, बात भी चलती है, लेकिन वो बात शादी तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि दोस्तों, अगर आप ये एक फिटकरी और 7 लाल मिर्च और एक लाल रुमाल में रखकर इसकी पोटली बनाकर लड़के या लड़की के सोते समय उसके तकिए के नीचे रख दें तो दोस्तों उसके लिए कोई शुभ कामना जरूर आएगी, और वो कामना ये होती है कि उसे उसका मनचाहा जीवन साथी मिले, क्योंकि उस पर जिस भी तरह के दोष हैं, जो उसके विवाह में बाधा बन रहे हैं, तो वो बाधा भी जल्द ही दूर हो जाएगी। तो अगर कोई माता पिता है जो अपने बेटे या बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं तो उन्हें ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने से 7 दिन के अंदर अंदर ही लड़के या फिर लड़की के लिए जरूर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वो इसका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप ये उपाय करें, आपको अपने मन में पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय करना है, ताकि आपके बेटे या फिर बेटी की शादी जल्द हो सके। दोस्तों, ये उपाय बहुत से लोगों ने किया है और उन सभी को इस उपाय को करने से अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम मिला है। दोस्तों, अगर आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई तो आपको इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकें। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि आपको अपनी इस लाल पोटली का करना क्या है। दोस्तों, अगर एक रात आपने ये पोटली बच्चों के तकिए के नीचे पूरी रात के लिए रख दी है तो अगली सुबह आपको वो पोटली ले लेनी चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि आपके घर के आसपास कोई बहता हुआ पानी या नदी है या नहीं। इसे खोलने के बाद आपको इसे पानी में डाल देना है। दोस्तों, आपको जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ खड़े होकर इस पोटली को खोलना है और इसके अंदर ये फिटकरी और 7 लाल मिर्च डाल देनी है। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को इस तरह से करेंगे तो आपके बेटे या फिर बेटी की कुंडली में जो भी कुंडली दोष है या फिर नजर दोष है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर कोई माता पिता है जिनके बेटे की शादी में काफ़ी रुकावटें आ रही हैं और वो कई सारे उपाय भी कर चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें उपाय का फल नहीं मिल रहा, तो उन्हें इस फिटकरी और 7 लाल मिर्च की एक पोटली बनाकर अपने बेटे या फिर बेटी के तकिए के नीचे पूरी रात के लिए रख देनी चाहिए। दोस्तों, फिर सुबह पोटली को उठाकर किसी बहते हुए पानी में डाल देना चाहिए, ताकि शादी के बंधन में उसके बेटे या बेटी की शादी जल्द हो जाती
वाली है। दोस्तों अगर आप इस उपाय को पूरी आस्था के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपके बेटे या बेटी के लिए कोई शुभ कामना जरूर आएगी, और वो भी विवाह प्रमाण पत्र के रूप में। अगर आप जुड़े हुए हैं तो दोस्तों इस फिटकरी के उपाय के अलावा एक और महत्वपूर्ण उपाय है जो आप कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके बेटे या फिर बेटी की शादी जल्द ही हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो पा रही तो आप एक अच्छे दामाद की तलाश में हैं या फिर आप एक अच्छी बहू का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही अगर आपका बेटा या फिर बेटी ऐसे हैं कि उसे उससे प्यार हो गया है और दोनों के बीच मुलाकात भी हो गई है, लेकिन अंत में बात शादी के मुकाम तक पहुंच नहीं पाती है। साथ ही अगर आपके बेटे या फिर बेटी की उम्र 28 या फिर 30 साल हो गई है लेकिन अभी तक कोई मेल नहीं हुआ है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि उन दोनों की कुंडली में जरूर किसी तरह का दोष है। दोस्तों अगर लड़के की कुंडली में कोई दोष नहीं है और कुंडली एक जैसी है, सबकी तरह आपके बेटे या बेटी की शादी भी हो सकती है। दोस्तों अगर आप कुंडली दोषों से परेशान हैं तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, ताकि आप भी अपने घर में ढोल और शहनाई बजा सकें, यानी दोस्तों आप भी अपने लिए सौभाग्य ला सकते हैं। तो दोस्तों उपाय ये है कि जिस लड़के या फिर लड़की की शादी होने वाली है वे भी ये उपाय कर सकता है और माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों क्या कोई ऐसा सदस्य है जो अपने बेटे या फिर बेटी के लिए यह उपाय जरूर कर सकता है, या फिर अगर आपका बेटा या फिर बेटी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर विदेश में नौकरी कर रहे हैं या भारत में रहकर किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, तो आप भी ये उपाय घर पर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय करने के लिए आपको सिर्फ एक पीपल के पेड़ की जरूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है और आप वहां पर यह उपाय जरूर करें। दोस्तों ये उपाय ये है कि आपको इसे सुबह के समय करना है। दोस्तों आप सुबह अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें और फिर इस उपाय को करें। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें कच्चा दूध और चीनी डाल लेनी है। साथ ही आपको एक लाल और एक पीला धागा भी लेना है, और इसके साथ ही दोस्तों आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। अब आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और इस शुद्ध जल से भरे लोटे को पीपल के पेड़ के मूल में अर्पित कर देना है। दोस्तों अब आपने जो लाल और पीला धागा लिया है उसे लेकर आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है और फिर इस धागे को उसके मूल में बांध देना है। दोस्तों पेड़ की 9 बार परिक्रमा करने के बाद आपको पीपल के पेड़ के मूल में 9 गांठें बांध देनी है। फिर दोस्तों आपने जो भी शुद्ध घी का दीपक तैयार किया है उस दीपक को आपको पीपल के पेड़ के नीचे जला देना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप करना है, आपको 108 बार जाप करना है। दोस्तों अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। दोस्तों यह मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर आप इस तरह से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं और इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके बेटे या फिर बेटी के लिए कोई भी शुभ कामना जरूर आएगी। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किसी भी प्रकार का उपाय करते हैं, साथ ही आप भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, फिर इस उपाय को करते हैं, तो दोस्तों आपकी मनोकामना अवश्य सफल होगी। यदि आप विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो इससे आपके बेटे या बेटी के जीवन में यदि किसी भी प्रकार की बाधा या किसी भी प्रकार का दोष है तो वे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप इस उपाय को पूरी आस्था के साथ जरूर करें ताकि आपके लड़के या फिर लड़की का सौभाग्य आए और उसका विवाह भी जल्द से जल्द हो जाए। साथ ही दोस्तों पीपल के पेड़ को प्राचीन काल से ही पवित्र माना गया है। हिंदू शास्त्रों में भी पीपल के पेड़ को दिव्य वृक्ष बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पीपल के पेड़ के ऊपरी हिस्से में ब्रह्मा, ऊपरी हिस्से में शिव और तने में विष्णु का वास होता है। उसके साथ ही पीपल के पेड़ में शनिदेव का भी वास होता है। ब्रह्मा पुराण में एक प्रसंग है जहाँ शनिदेव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसके सभी कार्य पूरे होते हैं और उसे सभी दुखों से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही जो लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को स्पर्श कर लेते हैं उन्हें ग्रहों के कारण होने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में जानिए पीपल के पेड़ से जुड़े कौन से उपाय सुख समृद्धि देंगे और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर करेंगे। दोस्तों शनिवार के दिन एक बर्तन में दूध और थोड़े से तिल डालकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं।
इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। साथ ही दोस्तों, हर शनिवार की शाम को स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 5 परिक्रमा करें। ऐसा करने से शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर गुड़ और दूध मिला जल चढ़ाएं। इसके साथ ही पीपल के पेड़ को स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना का स्मरण करें, परिक्रमा करें। दोस्तों, पीपल के पेड़ को दोनों हाथों से स्पर्श करें और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र इसका जाप करें। ऐसा करने से कुंडली से ग्रह दोष दूर होने के साथ साथ आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। अगर विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर होंगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस पलंग पर आप सोते हैं उसके नीचे या फिर आसपास बेकार की चीजें ना रखें, खासकर लोहे से बनी हुई की चीजें। माना जाता है कि इस वस्तु उपाय को करने से विवाह में आने वाली जो भी बाधाएं हैं वे दूर होती हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करें और पूजा के दौरान महादेव को राम लिखें और सफेद लिली के फूल और उसके पत्ते चढ़ाएं। इसे शुभ माना जाता है। इससे विवाह जल्दी होने की संभावना बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का गुरुवार भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन उनकी पूजा करें। इतना ही नहीं दोस्तों, 2 आटे की टिकियां बनाकर उसमें हल्दी डालकर गाय को जरूर खिला दे। कहा जाता है कि ऐसा करने से विवाह में आने वाली सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। वास्तु के अनुसार जिस व्यक्ति के विवाह में बार बार बाधाएं आती हैं उसे गुप्त दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी दोष दूर हो सकते हैं, क्योंकि दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। और इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिष में हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है और इसकी स्थिति मजबूत होने पर विवाह के योग्य बनते हैं। ऐसे में गुरुवार के दिन हल्दी वाले पानी से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह के योग्य बनते हैं। इस दौरान बिस्तर के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर भी आप सो सकते हैं। मान्यता है कि वस्तु उपाय करने से देवगुरु गुरु की स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।